बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कल एक दोस्त जो थे बड़े सहमे हुए अंदाज में उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी तमाम एटमी तनसीबात की जो है तफसील पाकिस्तान को फराहम कर दी है और तमाम मालूमात जो है पाकिस्तान को दे दी है। उनका ये भी कहना था कि ये क्यों बताया जा रहा है एटमी तनसीबात के बारे में और ये क्यों तबादला किया जा रहा है, ये बड़ी खौफनाक उसके ख्याल से ये था। और इसमें कितने वार हेड हैं उसके ख्याल में इसमें वार हेड्स भी शामिल थे, इसमें मिसाइल सिस्टम भी शामिल होंगे और आने वाले दिनों की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं शायद वो भी मालूमात की शेयरिंग की जा रही है। गो के ये सारी बात जो थी गलत थी। जी हाँ, शेयरिंग की जाती है और एटमी तनसीबात यानी न्यूक्लियर जो तनसीबात हैं उन्हीं की शेयरिंग की जाती है। लेकिन ये कहना कि ये वो मालूमात हैं जो कि आपको आपके एटमी हथियारों के बारे में है या भारत के एटमी हथियारों के बारे में है, बिल्कुल गलत है। ये देखें, ये एक माहदा हुआ था 1988 में। इस माहदे का जो नाम था एग्रीमेंट ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़, यानी दोनों मुल्कों के मबैन एक ऐसा माहदा जिसमें दोनों तरफ से जो एटमी तनसीबात हैं उस पर हमला ना करने की गारंटी दी जाती है। ये बड़ा ज़रूरी भी होता है जब आपके हमसाए में ही एटमी मुल्क मौजूद हो। दोनों एटमी मुल्क हैं भारत और पाकिस्तान, तो गलती से भी किसी ऐसी तनसीब को उड़ा दिया जाए या उसको हादसाती तौर पे ही कह लें, उसको नुकसान पहुँचे तो उसका नुकसान दोनों तरफ हो सकता है। यानी एक तो एटमी जंग का आगाज़ हो सकता है, फिर वो जो ताबकारी है वो अगर फैलेगी तो आपको पता है कि इसका वो नो लिमिट है। वो ताबकारी जब फैलती है तो उसके लिए सरहद तो नहीं ना होती, उसके लिए तो वो ऐसे फैले जैसे दोनों तरफ के लोग मुतासिर हो सकते हैं। तो इसके लिए पहले से बताया जाता है 1991 जनवरी 1991 से इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई जो तहाल जारी है। कल 1 जनवरी को जो वजारत ख़ारजा की मीडिया कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी इसका जिक्र आया। तो उसके बाद से मेरे दोस्त ने आकर मुझे कहा शाम में कि ये तो बड़ी परेशान कुन बात है कि क्यों हमने ये एटमी जो है मालूमात जो हैं भारत से ली या भारत ने हमें क्यों दी। और उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी ख़बर है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तनसीबात के हवाले से मालूमात है जहाँ पर आपके न्यूक्लियर पावर्ड बिजली घर हैं, आपने उनका बताना होता है। जहाँ पर आप यूरेनियम अफसरदगी का काम करते हैं, आपने उन तनसीबात का बताना होता है ताकि उन पर हमला ना किया जाए। तो भारत ने बैन ही इसी मकसद के लिए ये मालूमात पाकिस्तान को फ़राहम की और इसकी ये हर साल की एक एक्सरसाइज है। यानी इसमें अगर कोई तब्दीली आती है तो उसमें उसका भी पता चल जाता है कि आपने कोई नया एटमी रिएक्टर यानी बिजली पैदा करने वाला, चाहे बिजली घर ही हो, एटमी बिजली घर तो नहीं बनाया है या इस पर काम तो नहीं कर रहे हैं आपने। कौन कौन सी जगह पर आपकी इस तरह की लेबॉर्ट्री, जैसे हमारी अब्दुल कदीर खान लेबॉर्ट्री है, वो इस तरह की लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो तो नहीं बना रहे या बनाने जा रहे हैं। तो ये तमाम मालूमात जो हैं दोनों मुल्कों के लिए बड़ी अहम हैं और इसलिए अहम है कि इससे क्योंकि कशीदगी हमेशा रहती है। 2025 में मई में भी एक जंग रही है जिसमें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी और पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। लेकिन इसमें भी देख लीजिए S-400 आ गया, राफेल तैयारों को मार गिराया गया, Su-30 गिरा, MiG-29 गिरा, लेकिन किसी भारतीय एटमी तनसीबात पर हमला नहीं किया गया। और तमाम की तमाम फ़ौजी अहदाफ जो हैं, जिसको फ़ौजी अहदाफ कहते हैं, न्यूक्लियर अहदाफ नहीं, उनको ही निशाना बनाया गया था। जिसके बाद भारत घुटनों पर आया, कभी अमेरिका कभी चीन, दोनों तरफ जो है मिन्नत तरले करता रहा कि उसकी जान बख्शी कराई जाए। तो ये कोई ऐसी जिसको कहा जाए कि बात नहीं है कि जिससे कोई सनसनी क्रिएट की जाए, ये सनसनी खेज़ इसको बनाया जाए। इसमें दोनों मुल्क जो हैं वॉर हेड्स के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, ना मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में कोई ख़बर दी जाती है, ना न्यूक्लियर वॉर हेड्स की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसके बारे में मालूमात। गो कि अब ये मालूमात जो हैं वो कुछ ज़्यादा ढकी छुपी नहीं रहती हैं। जदीद दौर में तमाम ममालिक को पता है कि सबसे ज़्यादा एटमी वॉर हेड जो हैं वो रशिया के पास हैं, नंबर 2 पे अमेरिका है, नंबर 3 पे चाइना है। इस तरह ये मालूमात जो हैं ये न्यूक्लियर ममालिक की निकल कर सामने आती रहती हैं, कुछ बावसूख ज़राए से, कुछ गैर मुसद्दक़ा इतलात की सूरत में।
तो ये ज़रूरी होता है कि दोनों एटमी मुल्क अगर उनके आपस में तल्लुकात या हालात जो हैं कुछ कशीदा भी रहते हों, जिस तरह से भारत हमेशा दरअंदाज़ी करता है या भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए फ़ितनल हिंदुस्तान को फंडिंग कर रहा है, तालिबान को फंडिंग कर रहा है और वहाँ पर से पाकिस्तान पर टीटीपी के दहशतगर्दों को जो है वो सपोर्ट करता है। उस हवाले से देखा जाए तो ये मालूमात का फ़राहम करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ये 1991 से लेकर आप ज़रा अंदाज़ा करें कितने साल हो गए, 9 और 25 34 साल से ये तबादला हर साल 1 जनवरी को किया जाता है। ये यूँ ही समझें जैसे मुख्तलिफ़ त्योहारों पर हम कश्मीर के बॉर्डर पर और लाहौर के बॉर्डर पर मिठाई का तबादला नहीं करते कि ये लें जी आपका त्यौहार है, हमारी ईद है तो वो दे जाते हैं, उनकी दिवाली है तो हम उनको खैर सगाली के तौर पर मिठाई के टोकरे फराहम करते हैं। ये वही इसी तरह का एक तबादला है, ना इसमें कोई सनसनी है, ना इसमें कोई जंग का पहलू है, ये रूटीन मैटर है। लेकिन कल जब ये सामने आया तो आपको पता है कि इस वक्त लोगों के जहनों में हर वक्त सोशल मीडिया की सनसनीखेज़ी जो है वो छाई रहती है। तो मैंने कहा ये एक वजाहत ज़रूरी है कि ये कर दिया जाए कि ये सब कुछ एक मुआहदे के तहत होता है, और अगर मुआहदे के तहत होता है तो फिर उसमें कोई फ़िक्र की, कोई परेशानी की बात नहीं है। ना वॉर हेड्स के मुतल्लिक भारत हमें बताता है, ना हम उनको बताते हैं। हाँ, ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान के पास वो तमाम गैजेट्स मौजूद हैं कि भारत में होने वाली हर फ़ौजी नकलो हमल और हर न्यूक्लियर नकलो हमल की मालूमात और डाटा जो है वो पाकिस्तान के पास महफूज होता जा रहा है। ऐसे ही हमने मई में मारा नहीं था इनको, और हमें पता था कि कौन सी बैटरी से कौन सा मिसाइल जो है उसको फायर किया जाना है और कौन सा फायर हुआ और उसकी रेंज क्या है और उसका हदफ क्या है। इसलिए हमने भटका कर उसको अफ़गानिस्तान की तरफ जो है फेंक दिया था। ये वो मालूमात हैं जो कि पाकिस्तान के पास भी हैं, और पाकिस्तान के पास शायद भारत से ज़्यादा बेहतर मालूमात और डाटा मौजूद है, और इसी की बुनियाद पर, इसी डाटा और मालूमात की बुनियाद पर ही हमने जंगे मई में फ़तह हासिल की थी। लेकिन ये न्यूक्लियर का मामला है, इसमें एहतियात और मुहतात रहना ज़रूरी है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला इस न्यूक्लियर वॉर से हमें महफूज रखे, सब मुल्कों को, एक को नहीं। मैं तो तमाम ममालिक को कहता हूँ कि इससे महफूज रहें। गो के एटमी रेस जो है 80s और 90s की सतह पर दोबारा वापस आ गई है। कहीं शुमाली कोरिया टेस्ट कर रहा है, कहीं चीन, कहीं रशिया, कहीं अमेरिका। वही सूरत हाल जो कभी आपको 80s और 90s में नज़र आती थी कोल्ड वार के ज़माने में, कि मुख्तलिफ़ टेस्ट किए जा रहे थे, मुख्तलिफ़ एटमी हथियारों के बारे में मालूमात फ़राहम की जा रही थी। अब भी कहीं DF-31 लग रहा है, कहीं अमेरिका जो है वो नए एटमी तजर्बात की इजाज़त दे रहा है, कहीं रशिया अपने आप दोज़नुमा मिसाइल का जो है चर्चा कर रहा है, कहीं शुमाली कोरिया है, कहीं जनूबी कोरिया को इजाज़त दी जा रही है। तो ये वो तमाम एटमी रेस है जो इस वक्त दुनिया में है। ऐसी सूरत में अगर भारत और पाकिस्तान, यानी भारत अगर मालूमात फ़राहम कर भी रहा है तो ये उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए है, उसकी और उसके लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए है, ताकि पाकिस्तान जो है उससे उसको डर रहता है इस मालूमात के तबादले से कम न्यूक्लियर तनसीबात जो हैं उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा, और नहीं बनाना चाहिए भी, क्योंकि ये दुनिया अब किसी न्यूक्लियर वार की मुतहम्मल नहीं हो सकती। अच्छी बात थी, मैंने कहा लोगों के लिए ये कोई सनसनी खेज़ी का मामला नहीं था, ये प्रोटेक्शन का मामला है, तो इसको ज़रूर डिस्कस किया जाना चाहिए था। वो मैंने कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।